बहुत बड़ी और एक अहम खबर से। गुज़िश्ता दिनों कामरान खान टेसोली साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त कोर्ट के अंदर दायर की गई और ये कहा गया कि जनाब इन्होंने जे महाजर का नारा लगाया है गवर्नर हाउस में और एक पार्टी का परचम उठाया है, तो इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और सदर साहब को लिखा जाए। अदालत ने पूछा कि आपने दरख्वास्त हमारे पास जमा करवाई है तो कोई वजन है और हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका फैसला जो है वो सदर साहब को आप लिख कर दें और सदर साहब करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था ये सिर्फ और सिर्फ एक जाती बुनियाद पर प्रमोशन की दरख्वास्त है। क्यों मैंने ये बात कही थी? क्योंकि अब तक जितने भी गवर्नर सिंध में, पंजाब में, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान में गुजरे और जितने भी सदर गुजरे हैं उन सबका ताल्लुक किसी ना किसी जमात से रहा है और उन्होंने न सिर्फ ऐवान सदर के अंदर बल्कि गवर्नर हाउसेज में भी अपनी तकारीफ की है। आइए सबसे बड़ी मिसाल ले लेते हैं इशरतुल लिबास साहब की। क्या इशरतुल लिबास साहब ने गवर्नर हाउस में अपनी तकारीफ नहीं रखी थी? आइए उसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब आजकल नाराज है, उन्होंने क्या नहीं रखी थी। और उसके बाद आए थे इमरान इस्माइल साहब, वो याद है उन्होंने तो पूरे पूरे गाने हर वक्त वहां पर गाते रहते थे, तब्दीली आई है आई है आई है। लेकिन खबर का आंसर ये नहीं था। खबर का आंसर ये था कि मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये पर्सनल प्रमोशन है और इसमें कोई भी ऐसा मामला नजर नहीं आ रहा कि वो कोर्ट सदर को लिखेगी और सदर हटा देंगे। क्यों? क्योंकि सदर का बेटा भी कहीं मुलव्विस है। अब आप कहेंगे क्या? अब मेरे पास आई है गर्मा गर्म फुटेज, एक ऐसी फुटेज के जिसे देखकर ये बहुत बड़ा सबूत। तो माजी की मिसालें मैंने दी थी ना, अब मैं आपको हाल की मिसाल देने वाला हूं और एक ये फुटेज मुझे पंजाब के एक दोस्त ने भेजी है मेरी एक खबर की तस्दीक करने के लिए, यानी मेरी जादूगर ने मुझे पंजाब से खबर भेजी है। जरा ये देखिए, कसूर के अंदर हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक तकरीब में गए। अब देखिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं आपको और गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। गवर्नर साहब वहीं पर बिलावल के हाथों से 1.5 करोड़ रुपए दिला रहे हैं। 1,05,00,000 चेयरमैन साहब आप। तो अब अगर ये बात कही जाती है कि अगर गवर्नर सिंध पर अगर ये बात कही जा रही है तो ये तो गवर्नर पंजाब भी इसमें है। अब सेम इसी तरीके से गवर्नर केपीके को भी आप देख लीजिए, वो भी मौजूद है। अगर आप ऐवान सदर को देख लीजिए तो वो बिलावल हाउस के अंदर मौजूद होते हैं और बिलावल हाउस के यहाँ भी होते हैं। तो अब किसके खिलाफ दरख्वास्त दी जाएगी? दर हकीकत तो हमारे यहाँ पर सिलसिला यही होता है कि जो भी कोई और जो मुआहिदा हुआ है, जिस मुआहिदे के तहत तो बाकायदा ये कहा गया है कि 2 सूबों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा हटा देगा? नहीं हटाएगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से आप गवर्नर सिंध को अगर आप यहाँ देखिए, इसका गायब होना शुरू हो जाए, नारा लगाते। असल मसला तो इस नारे का है। मैं आपको बताता हूं इस नारे का मसला क्या है। मसला यह है कि खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से सिंधी नेशनलिज्म को फरोग देती है और जिस तरीके से उस तरीके को मूव करती है। अभी पिछले दिनों एक बड़े मारूफ सहाफी है, मैं आता हूं इस खबर पर और इस खबर में आपको तहलका जिस खबर देने वाला हूं उस खबर को जरा रोककर इसके साथ ये लिंक खबर को हम जोड़ते हैं। मसला सारा ये है कि अगर आप इस वक्त सिंध बाहर चले जाएं, कराची बाहर चले जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर टोटल कंट्रोल जो है ना वो एक खास जबान बोलने वाला का है और बाकी सबको वहां से रोक दिया गया है। ये आपको वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा, तमाम चीजें वहां पर असुल वसूख भी नजर आएगा। अब हुआ ये कि अभी पिछले दिनों एक बड़े मारूफ सहाफी है नजम सेठी साहब से ये सवाल पूछा गया कि भाई कराची को अगर फेडरल अथॉरिटी में डाल दिया जाए तो क्या हो सकता है। उन्होंने कहा यार सिंधी नेशनलिज्म इतना परवान चढ़ चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात ने उसको इतना फरोग दिया है कि अब ये मुमकिन नहीं है। तो उनसे सवाल पूछा गया कि जब 1970 तक तो ये फेडरल अथॉरिटी में था तो अब क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा उस वक्त सिंधी नेशनलिज्म इतना फरोग नहीं पाया था। गुज़िश्ता 17 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान आप देखिए तो उसमें सिंधी नेशनलिज्म ने ज्यादा फरोग पाया और हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड को खेलती हुई है। हर जमात किसी ना किसी कार्ड को खेलती आई है और एमक्यूएम के पास एक मजबूत कार्ड साहब महाजिर एक कार्ड है, उनके पास एक कार्ड है सिंधी नेशनलिज्म का, जाट पंजाबी जाट का कार्ड जो है वो आपके मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। तो सवाल क्या उठता है कि अब जो ये सारा इश्यूज चल रहे हैं उन सारे इश्यूज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ये सिंधी नेशनलिज्म है वो ये किसी तौर पर भी गवारा नहीं कर रहा है कि जनाब किसी तौर पर भी वहां पर इसका गायब होना शुरू हो जाए हो। और इसी वजह से उन्होंने लफ्ज जिस चीज को फोकस किया वो कहा कि उन्होंने महाजर नारा लगाया। तो इस तरह के नारे तो सब लगाने का वहां पर आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों के साथ आपके जो गवर्नर पंजाब है वो मूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपसे पहले कहा था कि ये एक दरख्वास्त जो है ये सिंधी नेशनलिज्म का शाखसाना है, ये किसी भी तौर पर कानूनी और आईनी मामला के हवाले से नहीं है। अब इसी हवाले से 2 बड़ी तब्दीलियां रुनुमा हुई है। मैंने आपसे पहले कहा था कि नए जुल्फिकार मिर्जा का, मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि नए जुल्फिकार मिर्जा ने भी ये किया, पुराने जुल्फिकार मिर्जा ने भी ये किया था कि जब उसे हुकूमत से हटाया जा रहा था तो उसने अपने आप को ताकत के साथ सिंध काट खेला था और उसने कहा था कि मैं सिंधी उसे कार्ड खेला था ना। मैं तो आपको ये बात बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था कि नए जुल्फिकार मिर्जा तो उसकी वजह भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ताकत के साथ अब सिंध कार्ड खेलने की तरफ जा रहे हैं और ये सिंध कार्ड खेलेंगे और सिर्फ अपनी हुकूमत को जो इन्होंने 17 सालों में लूट बचा के रखी है उसको बचाने के लिए सिंध कार्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हुआ ये कि पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि एक मुकदमा जो खास तौर पर एक मुकदमा था जिसमें ये कहा गया था कि दोहरी शहरियत है किसके पास, मुराद अली शाह के पास। अच्छा आपको पता होगा मुराद अली शाह साहब की वाइफ वगैरह का शायद उनके पास शहरियत मौजूद है। तो ये मुकदमा चला था और अब ये मुकदमा आईनी बेंच को ट्रांसफर हुआ था रिव्यू में। तो अब ये बातें कही जा रही थी कि मुराद अली शाह की विकेट गई। 10 सेकंड का क्लिप सुने जिसमें मुराद अली शाह क्या बयान कर रहे हैं, सुनिए। बड़े बड़े जो लोग हैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो ये
लेकिन उससे बढ़कर एक और खबर आई, और उससे बढ़कर एक खबर यह आई कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों के फ्रंट बेंच होते हैं। अब सारे यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी भी हमारे पास सियासतदान है, वो अपना एक फ्रंट बेंच रखता है कि जहां से वो पैसों का लेन देन मामला को तय करता है। अब पिछले कुछ दिनों से कुछ फ्रंट बेंच जो है वो गायब हुए, यानी कि बड़े बड़े नामों के फ्रंट बेंच कहीं पर लापता हुए। तो सवाल से कामरान टेसोरी साहब से जब पूछा गया तो कामरान टेसोरी साहब ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। हो गई बात। अब आइए इसका जवाब वजीर आला सिंध ने क्या दिया है, ये भी सुनिए। वजीर आला सिंध ने, मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं लोगों के सामने कुछ कहूं। घर ये जवाब दे दिया। अब क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुराद अली शाह से लेकर शचीन इनाम मेमन से लेकर दीगर लोगों की सियासत हिल रही है, कुर्सियां हिल रही हैं। अब इनको ये वजाहतें देनी पड़ रही है, पहले ये वजाहतों से बाहर थे, अब ये भरपूर, अब ये बारिश और सैलाब के दिनों में आप ये देखिएगा ये भरपूर सिंध कार्ड खेलेंगे। अब अगर कराची में बारिश जो आज से सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें जितना नुकसान होगा ये सिंध कार्ड को ज्यादा ताकत के साथ खेलेंगे, ज्यादा अबतर सूरत हाल की तरफ जाएगा सिंध, और ये बार बार इस सिंध कार्ड को अपनी इस वजह से खेलने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में मुराद अली शाह साहब और जरदारी साहब के ताल्लुकात कशीदा है? मुराद अली शाह साहब को कभी भी जरदारी साहब की उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिली। मुराद अली शाह वाज ब्लू आइड, या ब्लू आइड वाज, या इज, अब ये बड़ा मसला है। ये ब्लू आइड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, फरियाद तारकुल साहिबा के। अब जाहिर है बहुत सारी चीजें तब्दीली की तरफ आ रही है, तो अब इसमें कोशिश हो रही है कि भरपूर तौर पर सिंध कार्ड को खेला जाए। और सिंध कार्ड जाहिर है अब प्रेशर आ रहा है, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी बात हो रही है, दीगर चीजों से बात हो रही है। ये हो गई एक खबर का एक हिस्सा। अब इसमें आइए दूसरे हिस्से की तरफ, और दूसरा बड़ा ही अहम हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ जो गंद दूसरों पर डालती थी, माजरत के साथ ही कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो उनके आपस में ही लोग लग चुके हैं, और इस हद तक लग चुके हैं कि एक दूसरे पर बिस्तर गर्म करने तक की बातें हो रही हैं। हम देख लेते हैं जी, हम तुम लोग को सीधा कर लेंगे, ये औरतें ढूंढ ढूंढ के और औरतें पकड़ पकड़ के उनको टारगेट करेगा कि क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या मामला हो रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आ रही है। एक ग्रुप वो है कि जो अली अमीन गंडापुर के साथ है, और एक वो ग्रुप है जो अलीमा खान साहिबा के। अब अलीमा खान साहिबा के साथ जो ग्रुप है उसमें सोशल मीडिया का बहुत ताकतवर ग्रुप उनके साथ मौजूद है, कि जिसमें बहुत बड़े बड़े वीलॉगर्स मौजूद है। कि तमाम के तमाम बड़े बड़े वीलॉगर्स जो है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर के साथ जो खवातीन मौजूद है, जिसमें सनम जावेद है, उनकी दीगर लोग हैं, ये तमाम के तमाम लोग हैं, मतलब ये फलक जावेद है, उनकी जो बहन है, वो इन सब के ऊपर अब दर्द उछालना शुरू हो गए। अब यहां तक बातें होना शुरू हो गई कि कौन कौन से लीडर का बिस्तर गर्म करता है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि सियासी जमात में जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो, आज पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इस बात से भरा हुआ है कि एक दूसरे पर गंद डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं वो उसका बिस्तर गर्म करती है, वो कहता है वो उसका बिस्तर गर्म कर रहा है। इस कदर अफसोसनाक खबरें चल रही है कि मत पूछिए। लेकिन बड़ी अहम चीज इसके अंदर निकली है, एक बड़ी अहम चीज निकली है, और वो बड़ी अहम चीज जो है वो ये निकली है कि एक वीडियो क्लिप आया। उस वीडियो क्लिप में बाकायदा ये बात कही जा रही है कि दर हकीकत जो सबसे बड़ा हमला हुआ था लाहौर के अंदर 9 मई वाले दिन, जो जिना हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था, कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ था, कहा जा रहा है कि उसको ऑपरेट करने में सनम जावेद का हिस्सा था। और ये बाकायदा डॉक्टर यास्मीन आशरा साहिबा वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे सनम जावेद साहिबा वहां पर लेकर गई है। अब ये वो बहुत बड़ा फुटेज से बाकायदा प्रूव हो रहा है, फुटेजेस से दिखाई जा रही है चीजें। ये खतरनाक अलार्म है, और इसका मतलब है कि आगे चलकर सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर होगी। यहां तक बात कही जा रही है कि सनम जावेद साहिबा को जब जेल में रखा गया था तो जेल में नहीं होती थी बल्कि कहीं और होती थी। इस तरह की भी बातें कही जा रही है। एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन ये भारत तहरीक इंसाफ का एक मिजाज है, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ जब किसी को इज्जत देने पर आती है तो वो किस हद तक देती है, और जब वो आपस में लड़ती है या किसी और पर इल्जाम लगाती है तो जिस कदर घटिया इल्जाम लगा सके वो लगा सके। मगर एक इसमें बड़ी तब्दीली भी एक चीज हुई है। शहबाज गिल, शहजाद अकबर, ये दो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो ये मुशीर थे, वजीर थे, इनके पास दोनों के पास बहुत बड़ा ओहदा था। कल इन लोगों ने दोनों ने एक साथ मिलकर एक वीलॉग किया, और उस वीलॉग के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे, यानी कि जो जिसे हम ISI कहते हैं, उसके अंदर जो है वो बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होने वाली है। अच्छा, इस खबर को बाद में एक बड़े अहम साफी है इमरान शफकत साहब, उन्होंने इस खबर को जरा सा दिया। अच्छा, अब हो ये रहा है कि बेसिकली ये खबर में क्या तबादले तकर्रुर एक इदारे का अपना इंटरनल मामला, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब तहरीक इंसाफ हर दौर में किसी से तवक्को वाबस्ता कर लेती है। जिस तरीके से उन्होंने दिसंबर में कहा कि अब जनवरी में ट्रंप आ जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, इससे पहले उन्होंने कहा कि फलां आएगा तो फलां सब कुछ बदल जाएगा, उससे पहले फलां आएगा तो फलां सब कुछ बदल जाएगा। अब तहरीक इंसाफ पिछले 2 दिन से ये प्रोपगेट कर रही है कि अक्टूबर में बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी। अच्छा, मैं इनको एक बात वाज़ेह तौर पर ये बता दूं कि देखिए, जो आइन और कानून के मुताबिक जो 26वीं तरमीम आई थी, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिख दी गई थी कि पाकिस्तान के जितने भी इदारों के चीफ्स हैं उनकी मुद्दत 5 साल होगी। तो सबसे पहली बात, और इसी में आप देखिए पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के सरबराह है उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई थी, लेकिन वो अब एक्सटेंड पर यानी 2 साल मजीद वो गुजारेंगे। सिमिलरली पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत जो है वो नवंबर 2027 में खत्म नहीं, 2025 में खत्म नहीं हो रही है, बल्कि 27 में खत्म हो रही है। तो जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए किया जा रहा है। इसमें आपको कोई ऐसी बात नजर नहीं आएगी कि बस अक्टूबर में तब्दीली हो जाए। हमारे जो ये व्लॉगर्स या जो पार्टी सपोर्टर्स होते हैं, इनको ये बात चाहिए कि थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें
कि मामले की गहराई क्या है और उस गहराई के बाद वो अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही हल्का होगा। मोदी एक और जगह से भाग गया। बड़ी अहम खबर ये भी है कि मोदी एक और जगह से भाग गया। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब जहां कहीं पर भी हो वहां पर वो मौजूद ना हो। सेम उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में किया कि एक दिन उन्होंने इजलास में आए और अगले दिन जहां पर वो परेड होनी थी वो उस दिन नहीं आए। 26 सितंबर को बड़ा अहम इजलास हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का। पहले यह था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में दोनों वज़राए आज़म की तकरीर एक साथ थी, यानी कि पहले शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी और उसके बाद जो है वो मोदी की तकरीर थी। लेकिन अब यह हुआ है कि मोदी ने वहां से राह फरार इख्तियार की है और अब मोदी की जगह पर उनके वजीर खारजा वहां पर जा रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त हर जगह से भाग रहा है। इंडिया को बहुत सारी तवक्कुआत लगी हुई है लेकिन ये तवक्कुआत उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में एक नया मोड़ आने वाला है, वो आपको आजकल में पता चल जाएगा, जो मैं अखबार की जो वाशिंगटन पोस्ट की मैंने एक रिपोर्ट देखी है उसके मुताबिक। लेकिन